गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने दो प्रिंसिपल पढ़े थे हमने। फर्स्ट प्रिंसिपल वाज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट वाज, बोलो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। Now, third concept, accrual. थर्ड कॉन्सेप्ट accrual कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका थर्ड पॉइंट, थर्ड उसका कॉन्सेप्ट, दैट इज accrual कॉन्सेप्ट। दैट इज accrual कॉन्सेप्ट। देखो, नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अब चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर मेंटेन किए जाते हैं। वो अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन किए जाते हैं। वैसे तो देयर आर थ्री बेसिस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। फर्स्ट इज अक्रूवल बेसिस, सेकंड इज कैश बेसिस, कैश बेसिस पे भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, और थर्ड इज हाइब्रिड बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। वैसे तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिस on the basis of which accounts are maintained in the business organization, लेकिन in case of joint stock company accrual basis तो follow करना mandatory है, it is mandatory। और even in case of sole proprietorship business and partnership form of business organization accrual basis ही follow किया जाता है, because by following the accrual basis of accounting, by following the accrual basis of accounting, we can show a better picture of the financial performance of the business organization and as well as the financial position of the business organization। कहने का मतलब यह है कि accrual basis को follow करके हम अपने organization के correct profit और loss users को communicate कर सकते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एक्यूरेट पोजीशन हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में ये पॉसिबल नहीं होता, कैश बेसिस के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। हाइब्रिड बेसिस में भी ये पॉसिबल नहीं होता। इन केस ऑफ हाइब्रिड बेसिस ऑल्सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। Accrual basis is the best basis for recording the financial transactions in the business organization। अब बात यह है कि accrual basis में ऐसी क्या खासियत है, what is the speciality of accrual basis because of which this basis is followed in each and every business organization for recording the financial transactions। accrual basis के अंदर होता क्या है, पहली बात accrual basis, इसको तो अब मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अक्रूवल बेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस इक्वली अप्लाई होता है इनकम्स के ऊपर भी एंड एक्सपेंसेस के ऊपर भी। दिस बेसिस इज इक्वली अप्लाइड ऑन इनकम्स एज वेल एज एक्सपेंसेस। अब अक्रूवल बेसिस है क्या? According to the accrual concept or assumption, incomes and expenses are recorded in the business organization as and when they are earned or incurred। Incomes तो earn करते हैं और expenses हम incur करते हैं। तो accrual basis is applied on incomes, यानी according to the accrual basis incomes will be recognized and recorded in the books of accounts as and when they are earned, as and when they are earned, and not at the time of when the cash is received by the business organization। यानी जैसे ही आपने गुड्स को सेल आउट किया,
आपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी. एज एंड व्हेन यू हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर, you will book your sale, you will book your sale, and not at the time when the amount is paid by the customer to the business organization. बात आ गई समझ में बच्चों? Yes sir. Yes, sir. In the same way, expenses as and when they are incurred by the business organization will be recorded in the books of accounts and not at the time when the amount is paid for such expenses. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर एक्स हमारे एम्प्लॉई हैं, जैसे ही उन्होंने मार्च 2021 के सर्विसेज हमको दिए, एम्प्लॉई हैं तो सर्विसेज देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो जैसे ही उन्होंने मार्च 2021 की सर्विसेज कंप्लीट की, यानी 31 मार्च 2021 को जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ, उनके सैलरी एक्सपेंसेस हम बुक कर लेंगे. मान लो इनको सैलरी देते हैं हम 15,000 पर मंथ, तो हम मार्च 2021 के सैलरी एक्सपेंसेस 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग बुक कर लेंगे. अब भले ही ये 15,000 हम मिस्टर एक्स को नेक्स्ट मंथ में पे करें, यानी अप्रैल 2021 में पे करें, लेकिन एक्सपेंसेस कौन से मंथ के होंगे? वो मार्च 2021 के. यानी ये जो सैलरी एक्सपेंसेस हैं मार्च 2021 के, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का पार्ट बनेंगे, ना कि 21-22 का, क्योंकि पेमेंट हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में. तो एक्सपेंसेस तब बुक किए जाते हैं जब वो इनकर किए जाते हैं, एंड नॉट एट द टाइम व्हेन द अमाउंट इज पेड फॉर सच एक्सपेंसेस. बोलो ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो सर अक्रूवल बेसिस का इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने इफेक्ट देख लिया, इनकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमने मार्च 2020 के अंदर गुड्स सेल आउट किए, गुड्स हमने सेल आउट किए ऑफ ₹5 लाख. तो मुझे बताओ, अगर मार्च 2020 में गुड्स सेल आउट किए हैं, आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2019-20, ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रहा है आपका. आपने मार्च 2020 में अगर गुड्स सेल किए हैं, तो ये 19-20 की सेल्स में इंक्लूड होंगे. बोलो, ये 2019-20 की सेल्स में इंक्लूड होंगे. अब मान लो ये जो गुड्स आपने सेल किए थे, ये क्रेडिट बेसिस पे सेल किए थे, और इसका पेमेंट आना है 2 मंथ्स के बाद, यानी पेमेंट आया मई 2020 में. तो बोलो मई 2020 में सेल बुक करेंगे या मार्च 2020 में? आंसर इज अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस हम मार्च मंथ में ही इसकी सेल्स बुक करेंगे, और ये हमारा रिवेन्यू का पार्ट बन जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम ये 5 लाख रुपए की सेल 19-20 में बुक नहीं करते, तो हमारी रिवेन्यू 5 लाख रुपीज से डाउन हो जाएंगी. अक्रूवल बेसिस ऐसा करने से आपको रोकता है. अक्रूवल बेसिस कहता है कि जैसे ही आप गुड्स सेल आउट करोगे या सर्विसेज रेंडर करोगे, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसी समय आप अपनी सेल्स बुक करोगे, उसी समय आप अपनी रेवेन्यू बुक करोगे, एंड नॉट एट द टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, एक चीज और समझ लो कि इट इज ड्यू टू द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आइटम्स आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये अक्रूवल बेसिस का ही रीजन है कि ये आइटम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस. थर्ड, अर्न इनकम. यानी इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस. एंड फोर्थ, अक्रूड इनकम्स. ये सब सिखा चुका हूं सेकंड चैप्टर में. Yes sir. अक्रूड इनकम्स ये सब सिखा चुका हूं तुम लोगों को सेकंड चैप्टर के अंदर. तो ये अक्रूवल बेसिस की वजह से ही है. अच्छा, अक्रूवल बेसिस किसको मैच करता है? अक्रूवल बेसिस किसको मैच करता है? Accrued income.
अक्रूवल बेसिस ऑफनली किस कॉन्सेप्ट को रिजेंबल करता है? एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी अक्रूवल जो कॉन्सेप्ट है या अक्रूवल जो अजम्पशन है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसको ये रिजेंबल करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इट इज द ड्यूटी ऑफ द अकाउंटेंट to identify all the incomes of the business organization first of all related to that financial year, and after that all the expenses incurred to earn those incomes will be recorded on the opposite side of the profit and loss account। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम ईयर एंड में बनाते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं ईयर एंड में, तो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनकम्स। तो सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करेगा? सारी इनकम्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड विल रिकॉर्ड ऑल दोज इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर इन इनकम्स को अर्न करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर किए हैं ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, उन एक्सपेंसेस को अपोजिट साइड में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेगा। और उसके बाद इनकम्स और एक्सपेंसेस को आपस में कंपेयर करके इफ द अमाउंट ऑफ इनकम्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, और इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन इनकम्स तो आ जाएगा आपका लॉस। ये कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट रिजेंबल किसको कर रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट को। अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि जिस साल आपने गुड्स सेल आउट किए या सर्विसेज रेंडर की, उसको उसी साल की इनकम्स के अंदर ऐड करो, यानी उन इनकम्स को, उन रेवेन्यूज को उसी साल रिकॉग्नाइज करो। उस टाइम का वेट मत करो कि हमें जब कैश रिसीव होगा तब हम सेल्स बुक करेंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस। बोलो, समझ में आ गई चीज? Yes, sir. तो देखो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। It provides more appropriate information. It provides more appropriate information about the performance of the business enterprise as compared to the cash basis. कैश बेसिस में क्या होता है सर? बेटा, कैश बेसिस के अंदर हम इनकम्स तब बुक करते हैं जब एक्चुअल में हमें कैश रिसीव होता है एंड नॉट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर गुड्स हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो अगर कैश बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो जब कस्टमर से पैसा रिसीव होगा तब हम सेल्स बुक करेंगे। हमने कमीशन सर्विसेज दी तो एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज हम अपनी इनकम बुक नहीं कर सकते। कमीशन इनकम बुक हम तब करेंगे जब हमें जिस पर्सन को, जिस पार्टी को, द पार्टी टू whom commission services has been provided by us, when the amount is received from that party, at that time commission income will be booked by the business organization। ये मैं कौन से बेसिस की बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ कैश बेसिस की। ठीक है ना? In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, and it is immaterial whether cash is received or not। Immaterial यानी ये unimportant है। It is not important कि when cash is received, कैश कब रिसीव हो रहा है, ये यहाँ पर immaterial है, ये यहाँ पर importance नहीं रखता। आगे पढ़ो। Similarly, according to this concept, expenses are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenues, whether the cash is paid for them or not। यानी whether हमने current year में cash pay किया या cash हम उन expenses के लिए next year में pay करेंगे, it doesn't matter, ये matter नहीं करता। जिस accounting year में आपने expenses incur किए हैं उस ईयर के अंदर ही आप एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंडीशन क्या है? वो एक्सपेंसेस
उस साल में होने वाली इनकम्स को असिस्ट करने चाहिए, यानी वो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं टू असिस्ट इन अर्निंग द इनकम्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Thus to ascertain true profit or loss for an accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period, all expenses and incomes relating to the accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not। कैश आपको रिसीव होता है या नहीं होता, या आपने एक्सपेंसेस के लिए कैश पे किया है या नहीं किया, वो इममटीरियल है इन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये आगे लाइन आपकी कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट को नॉर्मली डिस्क्राइब किया जाता है एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब वो बोल रहा है तीनों हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फ्रेम्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। Yes, sir. तो ये ओवरऑल इन तीनों अजम्पशंस के बारे में लास्ट में बात कर रहा है, पेज के लास्ट में, कि द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फंडामेंटल अजम्पशंस इज दैट they need not be specifically stated in the financial statements, and the users of financial statements can take for granted that these assumptions have been followed while preparing financial statements. However, if any of the above mentioned fundamental accounting assumption is not followed, then this fact should be specifically disclosed. What does it mean? It means, it says that if all the above three fundamental accounting assumptions have been followed by the business organization, then there is no need to specify this fact in the books of accounts for the users. Users will assume that by default all these three fundamental accounting assumptions have been followed by the business organization. But in case if any of the above three fundamental accounting assumption is not followed by the business organization, then this fact must be stated for the knowledge of the users of accounting information. उनकी नॉलेज के लिए ये फैक्ट आपको स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि हम या तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं वाइल मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बात है तो उसको आपको स्पेसिफिकली यूजर्स की नॉलेज में डालना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।